अपना सबसे पहले रूप बनाया विष्णु। विष्णु रूप बनाया। विष्णु जी के नाभि से निकला कमल, कमल से निकले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि रचना करते हुए जब सनकादि ऋषियों को बनाया, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि तन मात्राएं सब एकत्रित कर दी और ये पुतला बना दिया, मनुष्य बना दिया, निर्माण कर दिया। लेकिन मनुष्य अचेत पड़ा है, उसमें कोई जागृति नहीं आई, चेतना नहीं आई। तो ब्रह्मा जी ने वो जो नाम सुना था कमल की डंडी से, नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म, उस नाद ब्रह्म का सुमिरन किया और उसी समय उस परम तत्व के अंदर से ही एक, उस परम तत्व के अंदर से का जब चिंतन किया तो ब्रह्मा जी से पूछा क्या कारण है, रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं, आपने मुझे दुनिया बनाने की ड्यूटी दी है, मैंने ये पुतला, ये मनुष्य बना दिया, पर ये तो जाग ही नहीं रहा, ये तो हिल नहीं रहा है। तो ब्रह्म की उस परम चैतन्यता के अंदर से एक ज्योतिर्पुंज निकला और निकल करके आकर के मनुष्य उस पुतले के हृदय में समाहित हो गया और वो जीता जागता इंसान बन गया। अब विचार करने की बात है, वो हमारे अंदर ज्योति का पुंज क्या है? वो है तभी तो बोल रहे हैं, तभी तो सुन रहे हैं। और जिस दिन वो निकल गया उस दिन प्रकृति भी रहेगी, 5 ये अग्नि, जल, पावक, पृथ्वी, आकाश सब रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो ज्योतिर्पुंज है। अब यहाँ एक बात समझने की है, यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो, उस अपने अंदर समाहित ज्योति का ही मुख्य सारा का किया धरा है। जब तक वो है हम कथा भी सुन रहे हैं, जब तक वो है हम चल भी रहे हैं। जिस दिन निकल गई उस दिन कौन पूछने वाला है, बोलो? हाँ, उस दिन क्या हमारा मूल्य रहेगा? कुछ भी मूल्य नहीं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म हमारे अंदर है तभी हमारा मूल्य है, तभी हमारी कीमत है। जिस दिन वो निकल गया उस दिन क्या कीमत रह जाएगी, बोलो? सगे संबंधी ही एक रात नहीं ठहराएंगे तुझे, एक रात भी, एक रात तो गैर आदमी को भी ठहरा लेते हैं, पर तू अपना है, खास है, तुझे तो एक रात भी ठहराएंगे नहीं है बेटे, परिवार नहीं ठहराएंगे। अरे ले जाओ यार, बदबू हो जाएगी रात्रि में। हाँ, जीता जागता इंसान बन गया। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रुधारा निकली, ये क्या हो गया? उनके भ्रुकुटी के बीच से ही रुद्र यानी शंकर जी की उत्पत्ति हुई और रुद्र के अनेक रुद्र पैदा हो गए। रुद्र से तो भगवान ने रुद्र को आज्ञा दी कि तुम तपस्या करो हिमालय पर्वत पर जाकर के, वो तपस्या में बैठ गए। हाँ, और इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर पुनः अपनी मानसिक सृष्टि रचना करते हुए 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। बोलो नमो नारायण। आवाज नहीं आई? जरा और जोर से बोलिए ना, दोनों हाथ ऊंचा उठा करके बोलिए। ये हाथ उस भगवान ने ही दिए हैं, बोलो, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं। किसने दिए? बोलो, उसी ने दिए ना। अगर वो ना देता तो जरा सोचो। 2 हाथ दिए हैं, ओ मैया, 2 हाथ भगवान ने दिए हैं, ना देता तो? 2 आंखें दी हैं, अच्छा सोचो, ना देता तो? 2 पैर दिए हैं, ना देता तो क्या दशा होती? हाँ, उसका यही ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। और बात तो दूसरी बात है, नमो नारायण बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कुर्सी पे वहीं बैठ जाओ, बाद में आ जाइए, बाद में। हाँ, कुर्सी पे बैठ जाओ। नमो नारायण, नमो नारायण। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा।
एको हम बहुश्यामा, उस परमपिता परमात्मा ने मन में यह विचार किया, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत बनूं। और उन्होंने पहला रूप धारण किया विष्णु, दूसरा रूप कमल की डंडी से ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से रुद्र, और फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से हैं पूछो? मानसिक सृष्टि में सबसे पहले 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन है? बोले मरीचि, अंगिरा, अत्रि ऋषि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु और गुरु वशिष्ठ, और 10वें हैं नारद जी। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के स्नेह हल्का सा मन में पाप विचार आ गया, जरा सा, सुनो जरा सा पाप का विचार। अच्छा, पाप मन में आना भी नहीं चाहिए, सच्ची बात तो ये भी है, तब भी दंड मिलेगा, दंड भोगना पड़ेगा। हाँ, ब्रह्मा जी के मन में जरा सा पाप का विचार आया सृष्टि रचना करते समय, उन्होंने तुरंत अपने शरीर को ही जला दिया। शरीर जल गया, कोहरा बन गया, कोहरे के 2 भाग हो गए। एक भाग से रानी शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, दूसरे भाग से मनु महाराज, और मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। मानसिक सृष्टि से फिर मैथुनी सृष्टि पैदा हुई। देखो, मनु महाराज की संतान होने के कारण हम मनुष्य हैं। मनु महाराज के सबसे पहले आदि माता पिता हमारे हैं मनु महाराज। हमारे आदि माता पिता कौन हैं? मनु शत्रुपा, मनु महाराज। मनु के कारण हमें मनुष्य कहा जाता है। हाँ, ये अंडज पिंडज उद्भिज आदि जो योनियां हैं तो बाद में आई। सबसे पहले तो मनु महाराज ने मनुष्य को जन्म दिया, मनुष्य बना। यहूदी कहते हैं हमारे आदि माता पिता एडम और इल हैं, और ये जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो कहते हैं हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा हैं। वो भाषाओं के कारण अलग नाम हो गया, लेकिन सबके आदि माता पिता मनु और शत्रुपा है। मनु के कारण मनुष्य हम कहलाए। हाँ, और ये मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 3 पुत्रियां, देवती, आकृति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं। एक प्रियव्रत है, उत्तानपाद है। उत्तानपाद के यहाँ जो है महाराज ध्रुव आए। ध्रुव ने भगवान की अनन्य भक्ति की, और इस प्रकार से ये सृष्टि रचना होते होते जो है आज इतनी वृद्धि हो गई। लेकिन सबके मूल में क्या है? मूल में तो भगवान ने सोचा मन में कि मैं सृष्टि को बनाऊं। अच्छा, बनाने से पहले ये बात बनाने से पहले मन में आई होगी तभी तो बनाया। हाँ जी के ना जी? ऐसे हाँ जी ना जी करो। पहले मन में आया कि कथा में चलूं तभी तो कथा में आई है। हाँ? तो परविता को देखो, कल कथा में नहीं आई, आज आ गई। इसका अर्थ क्या है कि यदि मन में भाव आया, पहले मन में सोचा आज मुझे कथा में जाना है, तभी तो कथा में आए। कोई भी कार्य करने से पहले मन में ही सोचा जाएगा। मन में सोचेंगे तब आगे की हम कुछ भी कार्य कर पाएंगे। इसका अर्थ यह सब कुछ मन से होता है। बोलो, सब कुछ मन से होता है। पहले मन में विचार करना पड़ता है, तभी सब कुछ होता है। अच्छा, हमारी रचना कैसे हुई? हमारी रचना भी तो ऐसे ही हुई भाई। माता पिता के मन में कामना जगी, कामना पहले मन में आई, और बाद में उनका जो रज है वो मिलकर के एक हो गया, वो भ्रूण बना, फिर वो पला, बड़ा हुआ, और वायु वेग के द्वारा उसका जन्म हो गया। लो, सृष्टि रचना हो गई। हो तो गई, पर पहले कहां विचार आया? बोलो, मन में। इसका अर्थ यह है कि मन में जो भी आता है मनुष्य वैसा ही बनता चला जाता है। मन में जैसा सोचता है वैसा ही होता चला जाता है, वैसा ही बनता चला जाता है। तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया?
तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः, बोलो, शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है कि मैं जब भी मन में सोचूं तो अच्छा सोचूं, और जब मैं अच्छा सोचूंगा तो मैं जीवन में अच्छा अच्छा करता चला जाऊंगा, बुरा सोचूंगा तो मैं बुरा बनता चला जाऊंगा, बुरे कार्य करता चला जाऊंगा। ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, आज हम दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका मूल कारण यही है कि हम अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छा नहीं सोच पाते। हमने अपने मन को गंदा सोच करके, गंदा विचार कर करके अपने मन को इतना विषैला बना दिया, इतना गंदा कर दिया कि अच्छे विचार हमारे कानों के रास्ते हृदय में जा ही नहीं पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। हमने अपने मन में विचार करते करते हृदय को इतना गंदा कर दिया। देखो, दो प्रदूषण हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषण है और एक मानसिक प्रदूषण है। खतरनाक है सबसे ज्यादा कौन सा? बोलो, मानसिक प्रदूषण। बाहर का प्रदूषण तो शुद्ध करने के लिए भारत सरकार बहुत कार्य कर रही है। बाहर की सफाई करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, परंतु जो हमारे अंदर का प्रदूषण है, हमारे अंदर की गंदगी है, हमारे अंदर का मैल है, वो तो कथा सत्संग से ही दूर होगा, और उसी को हम चाहते नहीं है कि कथा हो। फिर कहां से, कैसे हमारे मन का शुद्धिकरण हो पाएगा? हमारे मन का शुद्धिकरण कहां से होगा? हमारा मन पवित्र कैसे बनेगा? और जब तक मन पवित्र नहीं बनेगा तब तक भगवान ने कहा मुझे पा नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चित न भावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चित न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छित न भावा। निर्मल, निर्मल, निर्मल जानते हो? निर्मल जिसमें हल्का सा भी मल ना हो, नाम मात्र का भी कोई मैलापन ना हो, निर्मल, शुद्ध, पवित्र,